ये नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम अभिनंदन करता हूँ। हमने प्रश्नावली 2.2 चैप्टर 2.2 से कुछ सवाल करे थे और आपको मैंने कुछ फॉर्मूले उसमें प्रॉपर्टीज लिखाई थी। इसमें आपको 3 सवाल करवा दिए थे। अब करते हैं चौथा सवाल। जैसे आपको जो चौथा सवाल इसने दे के रखा है, इसमें आपको पूरे सवालों में 4 सवाल दे के रखे, आपको जितने भी दिए इसमें आपको चारों 5 सवालों को पूर्ण बराबर करना, आपको सिद्ध करना है। क्या? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, जो आपका दायां पद है वो आपके बाएं पद के बराबर है। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो इसमें आपका जो चौथा सवाल है 2.2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जो आपका चौथा सवाल है आपको कुछ दे के रखा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 31/17। ठीक। तो हमारा सबसे पहली बात क्या, हमारा पहला काम इसमें पहली स्टेप क्या, हमारी फर्स्ट स्टेप कि आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है उसे राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, या राइट हैंड साइड लेना उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करना शुरू करेंगे। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, या लेफ्ट हैंड साइड से जो ठीक लगे आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब वी नो डेट, हम सब जानते हैं कि, क्या जानते हैं, या हम चूंकि लाग लिख सकते हैं। क्या हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, जो 2 tan इनवर्स x बराबर होता हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवाए थे 2 tan इनवर्स x। अगर नहीं लिखवाए हो तो आप यहाँ देख लेना। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसमें हमारे लिए इस फॉर्मूले में जो x है वो हमारे लिए x क्या है, यहाँ पर 1/2 है। 1/2 है जो x, जहां जहां x रहेगा तो हम 1/2 लिखेंगे। हम अगले स्टेप में करते हैं इसलिए। ठीक, क्या करा हमने, इसलिए 2, अब 2 तो लिखेंगे नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 2 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक, मैंने लगाया बड़ा ब्रैकेट। अब जहां जहां हमें x से देखे रखा है वहां वहां हम 1/2 लिखेंगे। तो हमने लिखा 2 फॉर्मूला वाला इनटू x। अब x से देखे रखा है, हम क्या लगाएंगे, हम 1/2, क्यों, हमारा x क्या है यहाँ पर 1/2 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर करना है, किसका करेंगे हम, x का। तो x हमारे लिए क्या 1/2, ब्रैकेट हो गया ऑफ। और जो हमारा tan इनवर्स चल रहा है प्लस, ये चलेगा ऐसे ही, क्या हमारा tan इनवर्स 1/7। अब अगले हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करें। एक बार और हम लिखते हैं, क्या करा, क्या लिखा हमारा tan इनवर्स, ऊपर है 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस, अब इसका वर्ग करा मैंने 1/2 का, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4। क्यों, अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा। 1 की पावर में कुछ भी लिख दूं, 100, 1000, 10,000, 20,000, लाख, तो हमेशा 1 ही होगी। तो आ जाएगा हमारा 1। और 2 की घात 2 करूंगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो हमारा 2 इंटू 2 यानी 4 होगा। ठीक, प्लस में हमारे साथ क्या चल रहा है इधर, tan इनवर्स 1/7। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, उड़ा दिया, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स ऊपर बचा 1, नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, तो कितना है मेरा 4, ऊपर आया मेरा 4, 4 माइनस 1, क्या करा मैंने, एलसीएम लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1 का भाग 4 में लगाया, मेरा आया 4, 4 का गुना ऊपर 1 में करा तो बचा 4, तो 4 माइनस 1। और प्लस में हमारे साथ क्या चलना है, इसे मत भूल जाना, ये हमारे साथ ही चलेगा, tan इनवर्स 1/7। ठीक, मैं यहां से कर देता हूं अगला, इससे आगे क्या हमारा tan इनवर्स, ऊपर है हमारा 1, नीचे क्या बता हमारा, 4 में से 1 का बचा 3, और इसके बटे में क्या हमारा 4, ठीक, प्लस
इधर क्या चल रहा है हमारा टेन इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमारा हो जाएगा इधर टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। चूंकि या वी नो डेट, या हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिखा था कल, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। मैंने फॉर्मूला लगा दे, क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला था, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर हमारा एक्स क्या है 4/3, वाई क्या है 1/2। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे टेन इनवर्स, ऊपर आएगा हमारा क्या एक्स क्या हमारा 4/3 प्लस वाई क्या 1/7, नीचे क्या जाएगा हमारा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। कहाँ से, इस फॉर्मूले से। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, लिखूंगा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आएगा मेरा 21, ठीक। अब 3 का भाग 7 में 21 में दे कितना बचा 7, 7 का गुना कहाँ करा मैंने ऊपर, 7 चुक 28 प्लस 3 और इस पूरे के बटे में क्या आ गया 7 21, ठीक। ये आ गया 21, ऊपर आया मेरा 4 और -1। अब अगला स्टेप मैंने क्या करा टेन इनवर्स 28 और 3 31 अपॉन 21, नीचे कितना हो गया मेरा 21 आया एलसीएम 21 -4/21, ठीक। अगली बार क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स, ऊपर है मेरा 31 अपॉन 21, अब बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 21 कहाँ चला जाएगा मेरा ऊपर, तो ऊपर आ गया 21, नीचे 21 में से 4 गया कितना बचा 17। तो मेरा जो सवाल आएगा वो क्या आएगा टेन इनवर्स, एक बार और लिख देता हूँ 31 अपॉन 21 इंटू 21/4, ठीक। इस 31 से 21 में से 4 कितना बचा 17, ये तो 21/17 है आपका, 21/17, ये क्या आपका 21/17। अब 21 से 21 खत्म, क्या बचा टेन इनवर्स 31/17, यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर क्या है राइट हैंड साइड, ये क्या मेरा राइट हैंड साइड आया, तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरा राइट हैंड साइड आया, क्या गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, इसी को सिद्ध करना था कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ठीक। तो क्या करा मैंने, इसमें कुछ नहीं करा, आपको सवाल देके रखा था टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31 या बोलो तो 31/17। इसमें क्या लगाया मैंने, एक साइड लिया लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या थी मेरी 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसमें मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला लगाया छोटा सा, क्योंकि यह वी नो डेट या हम जानते हैं कि जो हमारा 2 टेन इनवर्स x बराबर होता है वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक से क्या हमारा है 1/2, एक फॉर्मूला लगाया, फिर इससे सोल्व करना, कुछ नहीं करना आपको, ये सोल्व करा। फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, यहाँ पर क्या लगाया कि क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर हमारा होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। मिटा दो। अब इससे आगे सवाल करने के लिए आपको मैं कुछ और फॉर्मूला लिखवाऊंगा, कुछ प्रॉपर्टी भी लिखाऊंगा, जिससे आपकी चैप्टर 2.2 या प्रश्न वाली 2.2 समाप्त हो जाए।
तो आपको पहले तो मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो 2 थीटा आपको फॉर्मूला देके रखा हो, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो उससे हम कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आपको फॉर्मूला में लिखाऊंगा। ठीक, तो आपका जो पहला फॉर्मूला है, आपको सवाल में बोल दिया, दे के रखा है sin 2 थीटा, तो इस sin 2 थीटा को आप sin थीटा और cos थीटा लिख सकते हो। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, sin 2 थीटा या आपको सिंपल सा बोलते हैं sin थीटा, तो इसको बोलते हो आप हाफ एंगल फॉर्मूले। इसमें आपको थीटा को आधा करके लिखना है। जैसे आपको यहाँ तो sin 2 थीटा दे दिया, किसी में दे दिया आपको sin थीटा, तो sin थीटा को आप कैसे लिखोगे, साइन और कोस आपको जरूरत पड़ेगी। जहां पर आपको केवल एक साइन देके रखेगा, आपको जरूरत पड़ेगी कि वहां पर साइन और कोस दोनों लाने, तो दोनों के टर्म में लिखने के लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जैसे साइन थीटा दे दिया आपको, तो आप इसमें साइन और कोस के पद में आपको इसे लाना है, तो आप क्या करोगे, इसे लिखोगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक, क्या करना आपको, जो भी आपको थीटा कोण एंगल देके रखा हो उसे आपको आधा करना है। वैसे आपका दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा, इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये तो आपका पहला हो गया। वैसे आपका दूसरा फॉर्मूला होता है इसी में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे आपका इसमें एक और तीसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले जितने भी आपको मैं लिखाया हूं, तीनों फॉर्मूले, ठीक, तीनों फॉर्मूले आपके बराबर होते हैं कोस 2 थीटा के। इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे आपको सिंपल सा कोस थीटा दे दिया, आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, कोस थीटा दे दिया, ये इसको आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वैसे आपको कोस थीटा दे दिया, इसके बाद में लिखना, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे आपको इसमें कोस थीटा में अगर आपको लगाना है तो क्या करोगे आप, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको इसमें एंगल जो कोण देकर रखा उसे आपको हाफ करना है। ठीक, क्या करना है, इसको आपको हाफ करना है। अब आपको प्रॉपर्टीज लिखाता हूं मैं। जैसे आपको कहीं प्रश्न के अंदर देके रखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको कहीं दे दिया, क्या दे दिया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसमें आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, या तो एक्स बराबर आप कोट थीटा लिखो, या एक्स बराबर आप टेन थीटा लिखो। अब ये कोट थीटा लिखो, टेन थीटा लिखो, क्यों लिखना है, क्यों पुट करना है, तो आपको मैं सवाल में बताऊंगा। इससे करने से आपका सवाल जो होगा वो सोल्व होगा, सरल बनेगा। ठीक, जैसे आपको बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोल दिया, तो आप या तो इसमें सेक थीटा रखो, पुट करो एक्स के बराबर, ठीक, या कोसेक थीटा। ठीक, जैसे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो इसमें आप एक्स के बराबर या तो साइन थीटा लिखो या कोस थीटा लिखो। अब क्यों लिखना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा होता है ना, वो कोस थीटा बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। जैसे आपको, ठीक, ये आपको कुछ प्रॉपर्टी हिस्सा, इससे आगे के सवाल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। हो गया इतना, ठीक। तो अभी मैं पूरा साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम इससे आगे करते हैं सवाल। टर्म्स आपको लगेगी, एक पेज पे वो लिख लेना, उतार लेना, उसके बाद आप आगे की क्लास लेना, ताकि आपके पेज में साइड में लिखा रहे। इसमें आपको एक सवाल दिया है, कौन सा, पांचवा सवाल में क्या बोला है, टेन इनवर्स, ठीक, पांचवा में बोला है वो टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1 या प्लस या माइनस, अच्छा प्लस है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपका सवाल है, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मैंने यहां पर आपको अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी कि यदि आपको ऊपर
चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट के अंदर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, रूट हो या ना हो कोई मतलब नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देके रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते, क्या एक्स से बराबर टेन थीटा या कोट थीटा। ठीक, तो मैंने क्या करा, यहां पर पुट किया, रखा या माना एक्स से बराबर टेन थीटा। ठीक, तो मेरा सवाल क्या बन गया, यहां बन गया मेरा टेन इनवर्स रूट के अंदर जहां जहां एक्स वहां मैं टेन थीटा लिखूंगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा मेरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या गया पूरे मेरा टेन थीटा। अब चूंकि या वी नो डेट, या हम जानते हैं वी नो डेट, या हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमारे यहां से क्या बन गया, इसलिए टेन इनवर्स रूट के अंदर हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक, अब यहां से क्या करूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा को बाहर लूंगा तो मेरा सिंगल पावर आएगा, यानी केवल सेक आएगा। तो मेरा यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब आपको कुछ और चीजें लिखाई थी मैंने, कैसे कि आपको पहला हो गया जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 बाय सेक थीटा। ठीक, वैसे आपका दूसरा, या बोल दो आपको सेक इधर ले आओगे सेक थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा। वैसे आपका दूसरा साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय कोसेक थीटा, या मैं कोसेक थीटा को ऊपर ले आऊं तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। वैसे आपका तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है 1 बाय कोट का उल्टा, या कोट को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, टेन उधर पहुंच जाएगा, कोट थीटा बराबर मेरा 1 बाय टेन थीटा। या तो कोट थीटा बराबर ये लिख दूं या इसके बराबर ये लिख दूं, तो क्या करूंगा मैं, यहां पर लगाऊंगा, क्या करा मैंने, यहां लिखा टेन इनवर्स, ये सेक थीटा था तो मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 और इस पूरे के बटे में टेन थीटा। ठीक, क्या लिख दिया मैंने, 1 बाय कोस थीटा। ये कोस कहां चला गया, एलसीएम आके यहां पर, तो आपका क्या बन गया, बन गया टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, इसके अपॉन में आएगा आपका कोस थीटा, और इस पूरे के बटे में क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। किसके लिए, टेन थीटा को मैंने इस रूप में लिख दिया, किसके रूप में, टेन थीटा क्या लिखा मैंने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या सेक थीटा क्या लिखा था मैंने, 1 बाय कोस थीटा। फिर इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस कोस थीटा और कोस थीटा नीचे, तो इससे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा आपका है, नीचे आएगा आपका कोस थीटा। ठीक, इनटू में ऊपर आपका ये बटा का बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर कोस थीटा चला गया ऊपर, नीचे आ गया आपका साइन थीटा। आपने क्या करा, इस कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा को खत्म कर दिया, तो आपके पास क्या बचा इधर, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, अब आपको मैंने कुछ और चीज लिखाई थी, अभी अभी क्या लिखाया था, इधर लिखाया था 2 का फॉर्मूला, तो इस कोस थीटा को मुझे हटाने के लिए क्या लगाऊंगा, इस कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इस कोस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक, कैसे लिख दूंगा, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है, आपको एक हटाना है इसलिए आपको काय का, यह जो आप लिखोगे माइनस का आना चाहिए, तो आप लिखोगे इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, कैसे है आपका ये वाला फॉर्मूला कोस थीटा,
अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कौन सा आपका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। अब एक प्रश्न आपके अंदर होगा कि इसमें तो कोस टू थीटा को या कोस थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 या साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी तो लिख सकते हैं। इस कोस थीटा को हम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, इस एक को हटाना है। तो जहां जहां आप एक देखो वहां वहां आप कोस का फॉर्मूला चिपका दो। तो ये एक हटाने के लिए हमें ये एक प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए। ठीक। और दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या है इसमें को, जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। ठीक हो गया। इस हिसाब से आपका जो सवाल हो क्या हो गया इधर, चाहिए मैं यहां कर देता हूं। ठीक, ये आपके सवाल यहाँ के बाद में आपका यहाँ से, ठीक, और ये यहाँ के बाद में आपका कहाँ से, यहाँ से आपके क्या सवाल बढ़े। ठीक, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इधर लिखा टेन इनवर्स, ये मैंने इस यहाँ पर आपका 1 लिखा है माइनस इस कोस थीटा क्या क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस प्लस साइन थीटा बाय 2। ठीक, उस पूरे के बटे में क्या लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब आपका आगे क्या बन गया, बन गया आपका टेन इनवर्स, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, 1 में से 1 गया आपका 0। ठीक, यहाँ बच जाएगा आपका ऊपर ये आपका स्क्वायर है। ठीक, यहाँ स्क्वायर लगाया मैंने, हाँ लगाया, ठीक, ये स्क्वायर है, तो आपका बच गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपन में आपका क्या बच गया, ये पूरा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब ये जो एक पावर है मेरा स्क्वायर है, उससे मैंने यहाँ लिख देता हूं, जो आपका टेन इनवर्स है ऊपर आपका देके रखा है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे आपको दिया है इसके साथ 2 है। ठीक, इसके साथ 2 चल रहा है, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब मैंने क्या करा, इस दो पावर से इस नीचे वाली एक पावर को हटा दिया और इस दो से इस दो को काट दिया, तो अब मेरा जो आगे बचा वो क्या बचा, बचा मेरा टेन इनवर्स, ऊपर बचा मेरा साइन थीटा बाय 2, नीचे बचा मेरा कोस थीटा बाय 2। आप सबको पता है कि साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 या साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, मेरा होता है टेन थीटा, तो इसलिए मेरा यहाँ आके क्या हो जाएगा, मेरा बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। ठीक, अब टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 क्या करा, इस टेन इनवर्स से टेन को मैंने काट दिया। आगे आपका चल रहा है सवाल, ऐसे चल रहा है आपका। ठीक, ऐसे यह स्टेप आई, उसके बाद में आपका यहाँ से चालू हुआ, यह स्टेप आई, आप नीचे 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 लिखना, जैसे बड़े लिखे थोड़े इनको छोटा लिखेंगे हम इस बार से, इसमें हो गया, अगले सवाल में करेंगे, तो आपका बच्चा थीटा बाय 2। ठीक, अब आप यहाँ क्या करोगे, एक और चीज लगाओ, क्योंकि हमने क्या लिखा था अभी, एक से बराबर टेन थीटा, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 हमारा सामने है, इधर आया मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा फाइनली टेन इनवर्स एक्स बाय 2, और इसके बटे में क्या आएगा हमारा 1/2। ठीक, 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाय 2, यही आपका क्या है इस सवाल का आंसर है। आपका सवाल जो इधर से चालू हुआ है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपका यहाँ तक चला, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल आपका इधर जो है ये पूरा है। ठीक, उसके बाद में यहाँ के बाद में आपका सवाल यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ से आपका ऐसे आगे बढ़ा है, एक स्टेप, दो स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे। ठीक, तो आपका जो आंसर आया वो क्या है 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाय 2। टेन इनवर्स सही है, एक्स नहीं है इसमें, एक्स बाय 2 नहीं, एक्स है वो 1/2 के चक्कर में एक्स बाय 2 लिख दिया थीटा बाय 2 के में, तो क्या आपका आंसर आया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ये आपका आंसर है यहाँ पे। और क्या कर रहा हूं, ठीक, ये क्या आपका
ठीक से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। जो आपका आंसर है वो है 1/2 इंटू में इसके साथ है आपका टेन इनवर्स एक्स। ठीक, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक, मिटा दे। तो ये आपका पांचवा। मुझे लग रहा है आज तो एक दो सवाल ही हो पाएंगे, प्रॉपर्टीज भी होती है ना यार। ये सब आपको छठा सवाल दिया है। छठे में क्या बोला है? छठा है, छठे में इसने बोला है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यही बोला है। क्या बोला है? टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसने कंडीशन भी दिया है कि जो आपका एक्स है मोड एक्स वो आपका 1 से बड़ा है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाए थे कि आपको जहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे वहां तो आपको एक्स के बराबर में क्या रखना है, क्या पुट करना है, टेन थीटा या कोट थीटा। जहां पर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे वहां पर आपको एक्स के बराबर क्या लिखना है, या तो आप कोस थीटा लिखे या साइन थीटा लिखे। और जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे वहां पर आपको क्या लिखना है, एक्स के बराबर क्या पुट करना है, सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे या मानेंगे या रखेंगे, पुट करा हमने क्या, एक्स बराबर सेक थीटा। ठीक, तो हमारा सवाल क्या बन गया, जहां जहां एक्स वहां क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स की जगह पे हमारा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, चूंकि या वी नो डेट, या हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, क्या ऐसा करते हैं हम एक्स बराबर कोसेक थीटा लिखते हैं। चलो अब सेक लीजिए, सेक लिखते हैं, तो हमारा बन जाएगा इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमारा आगे सवाल क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर चल रहा है हमारा हो गया यहाँ पे टेन इनवर्स, एक पावर आ जाएगी हमारी बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक, तो हमारा बन गया टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। चूंकि जो हम जानते हैं जो हमारा कोट थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा इधर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स कोट थीटा। अब हमें हटाना है किसे, इनको काटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें कुछ तो उलट पुलट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखाता हूं यहाँ पर, जैसे आपका होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका पाई बाय 2। वैसे आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कोट इनवर्स एक्स प्लस
कोट इनवर्स y बराबर होगा आपका पाई बाय 2। ठीक, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको देके रखा है इधर टेन इनवर्स, ये आपका टेन इनवर्स के लिए क्या पूरा x है। ठीक, ये आपका x है। तो हम इस प्रॉपर्टी की सहायता से, किसकी सहायता से, क्योंकि मैं लिख देता हूं, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर हमारा होता है पाई बाय 2। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से हमें क्या करना है, टेन इनवर्स को हम काय में बदलना है, कोट में। ठीक, इस टेन इनवर्स से क्या क्या लिखना है कोट, तो हम क्या लिख देंगे सर, पाई बाय 2 माइनस ये आपका कोट उधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये कोट इनवर्स कोट थीटा। क्या करा मैंने, यहां से टेन निकाला, कैसे, जो आपको देखे रखा फॉर्मूला में क्या करा मैंने, ये टेन है। ठीक, तो आपका क्या करें, जब इसमें दोनों समान देके रखो, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, दोनों में एक चीज देके रखी हो, तो मुझे यहाँ से टेन निकालना था, तो मैंने लिख दिया टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक, तो क्या करा बस मैंने टेन इनवर्स एक्स, जो आपको टेन इनवर्स से देके रखा था, ये इसके लिए पूरा एक्स है, ये इसके लिए पूरा इसका एंगल है, ये कौन है, जो कोट थीटा आपको देके रखा पूरा एंगल, तो इसलिए क्या बन गया मेरा, ये बन गया कोट इनवर्स कोट थीटा। अब पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स कोट थीटा, क्या करा, कोट इनवर्स से कोट खत्म, क्या बचा मेरे इधर, पाई बाय 2 माइनस थीटा। चूंकि अभी हमने क्या पुट करा था, क्या माना था इधर, x बराबर, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अलग लिख लेना आप, ये जितने जितने जहां जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं उतने उतने फॉर्मूले लिखाऊंगा, जिससे आपको पता भी रहे फॉर्मूला का यूज कैसे करना है पहली चीज, और आपको याद भी रहे। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको एक साथ पहले ही लिखा देता तो उससे आपको याद नहीं रहते वो, और आपकी कंफ्यूजन भी बढ़ती, इसलिए मैंने साथ में लिखा रहा हूँ ताकि आप इसे लगाना भी सीखे, कहाँ पर लगाना है। आप एक पेज में पूरे फॉर्मूले जितने भी लिखा हूँ पूरी क्लासों में, एक पेज में उतारते जाना अलग, उनको रख लेना है, याद करना, उनको 2 से 4 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका ही नहीं है। बस इतना जरूर समझा सकता हूँ कि आप टेन इनवर्स एक्स दिया है तो आप इसे कोट इनवर्स के पद में कैसे बदल देंगे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा इधर, थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, हो गया। हम करते हैं आपका 7वां सवाल। क्या देखे रखा आपको 7वें में, तो आपका 7वां सवाल आपको बोला है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा के अपोन में आपको दिया है 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, आपको कुछ कंडीशन दी, इसने क्या बोला है, जो आपका x है वो 0 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। ठीक, तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले इधर की साइड में 3 फॉर्मूले लिखाए थे। क्या लिखाए थे, एक तो आपको लिखाया था मैंने साइन टू थीटा का, हाफ एंगल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, एक कोस टू थीटा, एक टेन टू थीटा। यहाँ पर हमें कोस टू थीटा वाले फॉर्मूले लगाने हैं। उसमें आपको लिखाया था कि जो आपको एंगल देके रखा हो उसे आपको हाफ करना है, आधा करके लिखना है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि, क्या हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर, पहला तो हमारा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या करना, हाफ। ठीक, यहाँ पर मैं क्यों लगा रहा हूँ कोस थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला, यहाँ पर मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ कोस टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत है।
अगर मैं आपको यहाँ cos टू थीटा बराबर लिखूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक, वही लिख देता हूँ, जो ओरिजिनल फॉर्मूला वही लिख देता हूँ cos टू थीटा का। क्या होगा, क्योंकि cos टू थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर देखना, आप हाफ करके लिखा हूं, मैं 2 दे के रखा था इसके गुने में, इसका मैंने जब हाफ करा तो मेरा थीटा बचा, इसलिए मैं यहाँ पर इसका हाफ करूंगा, ठीक है, इसका आधा करूंगा। एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos टू थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। जहां भी आप 1 देखो cos के साथ में, पूरे सवाल के अंदर आपको जहां भी 1 दिख जाए, वो साइन हो या कोस हो, उसे आप कोस में चेंज कर कर cos टू थीटा वाला आपको हाफ एंगल के फॉर्मूले में लगाने हैं, ठीक। तो इसलिए आपका क्या बन गया, ये मैंने लिखा है यहाँ पर tan इनवर्स, ठीक, ये आपका रूट, यहाँ पर लिखा 1। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इससे जो मेरा माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, क्यों, इस माइनस का गुना इस पूरे के अंदर होगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं लगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों हाफ एंगल करा, यहाँ पर मेरा इसके गुना में कुछ नहीं है, 2 नहीं देके रखा है, इसलिए मुझे हाफ करना, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। और नीचे मैंने क्या लगाया, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक। दूसरी स्टेप में मैंने क्या करा, इसे लिखा tan इनवर्स यहाँ नहीं लिखा क्या मैंने, वो -1 + 2, ठीक। अब एक प्लस का एक माइनस का क्या हो गया, 0, ऊपर तो आ गया 0, तो बच गया मेरा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे मेरा क्या, ये 1 प्लस ये 1 माइनस, नीचे भी 0, खत्म हो गया, इधर से ये प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 खत्म, या प्लस वाले 1 से ये माइनस वाला 1 खत्म, नीचे क्या बचा मेरा 2, पूरा अंडर रूट है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। एक और स्टेप लिख देता हूं मैं, फिर काटेंगे हम, tan इनवर्स पूरे के रूट के अंदर 2 sin इनवर्स थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या करा, इस 2 से मैंने इस 2 को खत्म कर दिया, ठीक। और दूसरी चीज, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा। अब यहाँ पर भी ऊपर है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो बचेगा, आगे बचेगा सवाल क्या बचेगा, वो बचेगा मेरा tan इनवर्स, और ऊपर रूट में आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा। क्यों आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं कि चूंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है मेरा tan थीटा, ठीक। अभी जो स्क्वायर देके रखा है पूरे में लगा दो आप। अब इससे आगे क्या होगा, इससे एक पावर मेरी बाहर आएगी, तो मेरा आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, ठीक। एक और बार लिख दो, tan इनवर्स tan थीटा। इससे क्या मेरा tan इनवर्स से tan खत्म, तो जो आंसर आया वो क्या है मेरा tan, जो आंसर आया वो क्या है मेरा थीटा, ठीक। ये बराबर लगा दो चलना, क्या है बराबर मेरा आंसर, थीटा। क्या आंसर मेरा, यहाँ पर थीटा नहीं, ये जो थीटा बटा 2 चल रहा है हमारा, ठीक। ये एंगल आपका खत्म नहीं है, हाफ एंगल चल रहा है आपका, तो हाफ एंगल चलता रहेगा, तो इसलिए क्या आएगा आपका थीटा बाय 2। यदि आपको सवाल में x देके रखा तो आप x/2 लिख देना है पूरे में, ठीक है। सवाल में ये मैंने थीटा के रूप में लिख दिया, बाकी आपको सवाल में x दिया, जहां जहां थीटा वहां आप x लिख देना, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, x लिखवा थीटा लिखो, अगर x दिया आपको तो पूरे सवाल में आप x लिख देना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया थीटा बाय 2, ठीक। यहाँ भूल गए थे, थीटा बाय 2 आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, इसके चक्कर में लिख दिया डायरेक्ट, देखिए आपका हाफ एंगल हमने फॉर्मूला लगाया था, ठीक हो गया। अब इससे आगे जो सवाल है अगली क्लास में करेंगे।